ओम शांति। आज हमारे जीवन में जब हम पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं, कई बार साथ में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है। हम परेशान हो जाते हैं कि हम लाना तो पॉजिटिव चाहते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी आ गया। तो उसका क्या है कारण? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ में नेगेटिव का आना वो दबाव देता है कि आप उस पॉजिटिव को कब तक अंदर रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ को जब खाते हैं तो पहले हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं उसका कि ये खट्टी है, मीठी है या नमकीन है। वैसे ही जीवन में भी इतनी सारी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं। कई बार व्यक्ति नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव वे में ले जाता है और कई बार पॉजिटिव वे को भी नेगेटिव वे में ले जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और उन फ़ायदों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हमारे जीवन में जो बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं या बहुत सारी दुविधाओं में हम पड़े रहते हैं, उनसे हम निकल सकते हैं। अब उसके लिए पहली चीज़ है कि अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प शक्ति है, जो संकल्प धारा है, वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में आती है। आपने देखा होगा कई बार हम रेस्ट भी कर रहे होते हैं तो भी बहुत सारे संकल्प चलते हैं और अनबैलेंस कर जाते हैं हमारे जीवन को। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरे को संकल्प चलाने हैं तो थोड़ा सा अटेंशन हो कि मुझे वही संकल्प चलाने जो मेरे मन को पॉजिटिव दिशा दें। क्योंकि आप जब भोजन करते हैं तो आप हमेशा याद रखते हैं कि भोजन स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए या अच्छा बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो सपोज़ आप भोजन ले रहे हैं, उसमें नमक कम है या नमक ज़्यादा है तो आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर कम है तो आपको ऑलरेडी नमक डालना पड़ेगा, जो वो टेस्ट आना था वो नहीं आएगा। वैसे ही सोचें कि हमारे जीवन में जब पॉजिटिविटी ही रहेगी तो पहली बात है कि पॉजिटिव रहने से आपका जो आसपास का वातावरण है वो बहुत प्योर हो जाता है, बहुत क्लीन हो जाता है और बहुत पावरफुल हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाना, ये दोनों चीज़ें एक चीज़ पर निर्भर हैं, आपके थॉट कैसे हैं। क्योंकि अगर आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो आप उस शक्ति के आधार पर अपने पूरे इर्द गिर्द के वायुमंडल को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। जैसे घर में छोटी छोटी बातों के कारण कई बार उतार चढ़ाव आ जाता है। हम सामने वाले की बात को समझ नहीं पाते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ही राइट हूँ, बाकी तो सब जो बोल रहे हैं वो गलत है या वो रॉन्ग है। आप ओनली एक पलड़े को देख रहे हैं, दूसरे को नहीं। हमेशा कहा जाता है कि भाव को भी देखो, भावना को भी देखो। भाव मीन्स वो किस भाव से आपसे बातचीत कर रहा है और भावना कि आपके प्रति उसकी भावना क्या है। क्योंकि दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में रखेंगे तो शायद आप जीवन में जो हम व्यक्तियों के प्रति नेगेटिविटी रखते हैं, कईयों के प्रति हमारी सोच गलत चली जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन के अनबैलेंस होने का एक सूचक बन जाता है। क्योंकि माइंड जब अनबैलेंस हो जाता है तो वो कुछ भी सोचना शुरू कर देता है। आज आपने देखा होगा कि हम जब कोई भी चीज़, मान लो सपोज हमने कोई एक वायर लिया है, अब उस वायर को हमने जगह जगह से कट लगा दिया तो आप उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उस वायर को किसी ऐसे प्लग में लगा दिया और आपने स्विच को ऑन कर दिया है तो आपको वहाँ पता है कि मैं अगर कहीं पे भी वायर को हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट आएगा। तो इसका मतलब आपने पहले से ही अटेंशन रखा है कि इससे मुझे करंट मिल सकता है। वैसे ही अगर सपोज आपके सामने वो व्यक्ति किसी भी वे में आ रहा है, अगर वो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके सामने क्रिएट कर रहा है तो आपका माइंड, आपका जो माइंड का बैलेंस है या आपकी बुद्धि की जो क्षमता है वो इतनी पावरफुल हो जाए कि वो नेगेटिव व्यक्ति का असर आपके ऊपर दिखाई ना दे, या नेगेटिव व्यक्ति जो आपसे कुछ भी बोल रहा है या आपकी स्थिति को डामाडोल कर रहा है, आपके ऊपर उनका प्रभाव ना आए। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि एक सभ्य व्यक्ति की निशानी होती है कि उसके बोल कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है और उसके कार्य करने की क्षमता कैसी है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक सभ्य व्यक्ति, उसका बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना, बोलना, सोचना सब डिफरेंट होता है। क्योंकि वैसे ही सोचे कि हम भगवान के बच्चे हैं,
हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है और क्या करना है, हमें भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ बताया है। लेकिन अगर फिर भी हम अपनी मन मत के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे जीवन में जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलने थे वहाँ बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशन फैल जाएंगे। आज हम चाहते भी हैं कि हमारे परिवारों में एक पॉजिटिव माहौल हो, हमारे बच्चे पॉजिटिव रहें, हमारे बड़े बुजुर्ग पॉजिटिव रहें, हमारे घर परिवार के सारे सदस्य पॉजिटिव रहें। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर के सदस्य नेगेटिव हों। लेकिन कई बार ऐसी घर गृहस्थी की ही बातें या बाहरी दुनिया की बातें ऐसी अंदर आ जाती हैं कि जिसके कारण जहाँ पर हमें पॉजिटिव रहना था वहाँ सबसे ज़्यादा हम नेगेटिव में आ गए। और कई बार हम कहते हैं कि बहुत अच्छा पूरा दिन आज पॉजिटिव रहा, लेकिन इस व्यक्ति के एक बोल के कारण मेरा सारा जो पॉजिटिव अंदर से माइंड था वो सारा डिलीट होकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब उसकी व्यक्ति की एक बात आपके सब पॉजिटिव मन की संकल्प शक्ति को डिलीट करने का निमित्त बन गया। तो पावरफुल कौन हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हमें क्या करना है, हमारी पॉजिटिव शक्ति इतनी पावरफुल हो, इतनी स्ट्रांग हो कि सामने वाला अगर नेगेटिव परोस भी रहा है तो आपको उस चीज़ का कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि इफेक्ट तब पड़ता है जब आप सामने वाले को अपना कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं कि वो बार बार उस चीज़ का फ़ायदा लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर की सोच, उसके अंदर का बिहेवियर, उसके अंदर की जो एक कार्य क्षमता है, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। और हम कई बार उसके चरित्र से उस व्यक्ति की पहचान करते हैं। अरे इस व्यक्ति को तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा उस व्यक्ति से मिलना है जो किसी की सुनता नहीं है। कई बार हम ये शब्द यूज़ करते हैं। कई बार हम ये भी, अरे वो जो बार बार गुस्सा करता है क्या उसकी तो नहीं बात कर रहे आप? तो सोचिए कि आपके व्यवहार का एक चित्र उन्होंने क्या बनाया है। अगर किसी के साथ आपको उन्होंने मिलाना है या आपके साथ किसी से बातचीत करनी है तो उससे पहले वो क्या करे, अच्छा वो जो क्रोध करता है उससे, अच्छा वो जो किसी की नहीं सुनता उससे, अच्छा जो वो गाली निकालता है उससे। तो आप सोचिए कि आपकी पहचान किन बातों से हो रही है। आप कोई पॉजिटिव बात से आपकी पहचान नहीं हो रही। अब अगर दूसरी तरफ देखें कि एक पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान, अच्छा जो बिल्कुल शांत रहता है उससे मिलना है आपको। हाँ, फिर दूसरा कि हमेशा जो अच्छी अच्छी बातें सुनता भी और करता भी है उससे मिलना है। तो सोचिए वो है पॉजिटिव दिशा और ये है नेगेटिव दिशा। तो आपको दोनों चीज़ों में कंट्रास्ट पता चल गया कि उन दोनों चीज़ों के बीच में हम अपने वायुमंडल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, जो आपको कुछ सिखाता है, व्यक्ति उससे नफरत भी करेगा, व्यक्ति उससे घृणा भी करेगा और व्यक्ति उससे दूरियां भी बनाएगा। जो आपको सही तरीके का एक रास्ता दे रहा है स्मूथली चलने का। अब दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो आपको कांटों पे चलने के लिए कह रहा है और हम उसके साथ उंगली पकड़ के चलना शुरू हो जाते हैं। कब तक चलेंगे? कहते हैं ना, जब व्यक्ति के अंदर ओवरलोड दुख आ जाता है फिर सोचता है कि अब मैं उस व्यक्ति के पास चलूं जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियां हैं। तो आप सोचिए कि आपने जब उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा जो आपको कांटों पे चला रहा था, लेकिन आप कांटों पे चलते चलते इतना छलनी हो गए, इतना दुख दर्द में आ गए, जो अब आपको वापस लौटने में भी दर्द महसूस हो रहा है कि मैं इतने लंबे समय से वो चीज़ें, मेरे को सभी ने समझाया भी, मुझे सभी ने पालना भी दी, मुझे सभी ने हर तरीके का एक मान सम्मान भी दिया, लेकिन मैं उस चीज़ की कदर नहीं कर पाया। और वो कहीं ना कहीं हमारी सोच के एक नेगेटिव प्रभाव के कारण ही होता है कि हम उस पॉजिटिव व्यक्ति की सही चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि जीवन को पॉजिटिव बनाएं, अपने वायुमंडल को पॉजिटिव बनाएं, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, वायुमंडल भी, और आप घर के हर सदस्य को एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। ओम शांति।